कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हम अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं बट वो जो काम कर रहे होते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो एलएलबी एक ऐसा ही कोर्स है, हाँ जी, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल न्यू डायरेक्शन में, कोई नई जर्नी में उतरना है, तो एलएलबी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आप क्लियर करके 3 ईयर के एलएलबी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉप कॉलेजेस एंड एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ जानेंगे वन बाय वन करके। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी होती है या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन इन एनी स्ट्रीम। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। एज लिमिट की बात करेंगे, देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप कितने भी एज के हो, 50, 60, 70, 80, कितने भी एज साल के हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एंड किसी भी डिसिप्लिन में आपका 45 से लेकर के 50 अगर परसेंटेज आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बात करेंगे कौन से टॉप हमारे एग्जाम्स है और टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे जो इंडिया में है, हमारे टॉप 10 कॉलेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर ये दो कॉलेजेस के अंदर आते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएचयू एंड डीयू। ठीक है, ये सीट्स हैं आपकी, अप्रॉक्स सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड है कि आपका एमएससीटी है, जो कि देखो सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। आप पास आउट करेंगे तो आपके इंडिया की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज डीयू और बीचयू में एडमिशन मिल जाएगा। एमएससीटी की बात करेंगे तो ये सिर्फ एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट कराती है और इसके कॉलेजेस भी महाराष्ट्र में ही हैं, यानी कि एंटायर महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई के अंदर इसके कॉलेजेस बेस्ड हैं। बट ये 16,000 की सीट है आपकी, जो कि सीट बहुत ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस एग्जाम को करा रही है तो बाकी स्टूडेंट इसको नहीं दे सकते। इंडिया के हर एक कोने के बच्चे सेंट्रल एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि 80% महाराष्ट्र की सीट्स होती है और 20% सीट जो होती है वो होती है आपकी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स की। तो आप यूपी, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, किसी भी अदर महाराष्ट्र से अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप स्टेट में है तो आप वहाँ से ही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंड आपको बट कॉलेज आपको वहीं का मिलेगा। एंड एनएल सेट जो है वो यहाँ पर आपका 120 सीट्स आती हैं, ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है। टॉप कॉलेजेस हैं डीयू, एनएलएसआईयू बैंगलोर, ठीक है, सिम्बोसिस, बीएचयू, एएमयू, जेएलसी मुंबई, आईएलएस लॉ कॉलेज जो कि है आपका पुणे का है, आईआईटी खड़गपुर भी आपको एलएलबी कराता है, महर्षि दयानंद जो लॉ कॉलेज है आपका जयपुर का, ये भी आपको एलएलबी कराता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है बट ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बेस्ट एलएलबी कोर्सेज करवाती हैं। अच्छा, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा हमारा सिलेबस क्या होता है एंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो यार, सब्जेक्ट थोड़ा सा वेरी करता है एग्जाम वाइज। जैसे कि मोस्टली आपके सब्जेक्ट्स वही है, मतलब आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इंग्लिश की और आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स हो गया एंड लॉजिकल रीजनिंग, जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट तो आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 2 सब्जेक्ट्स आपके वेरी करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आपका सीयूटी में आता है तो एमएससीटी में नहीं आता है, लीगल आपका सीयूटी में नहीं आता है तो एमएससीटी में आता है। तो ये दोनों आपके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से वेरी करते हैं। बाकी 4 सब्जेक्ट तो आपके हैं कंपलसरी। एमएससीटी में 3 ईयर में मैथ्स नहीं आता है, 5 ईयर में मैथ्स आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे एक बारी कि हर एक एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की। तो ये सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का है एग्जाम पैटर्न, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि आपका ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। 75 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कोई पैसेज बेस्ड नहीं होता। 4 नंबर करेक्ट आंसर के मिलते हैं और -1 होता है नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और 300 मार्क्स का होता है। और मैंने एक वीडियो में अपने प्रॉपर कट ऑफ आपको डिफाइन करी हुई है कि कितनी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको 205 प्लस ही एक्सपेक्ट करके चलना है। अगर आप ओबीसी के हैं तो 87 प्लस ही एक्सपेक्ट करके चलना है। अगर आप एसटी एससी के हैं तो आपको 160 के अप्रॉक्स तो अप्रॉक्स करके चलना ही है एक्सपेक्टेड, आपका डीयू का है ये। अगर हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम जो कि हमारा एमएससीटी का है, तो उसका 3 ईयर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं आपके, 120 मिनट टाइम होता है और 120 मार्क्स का होता है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर मिलता है आपको एक क्वेश्चन का। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये भी सेम सीयूटी जैसा ही ऑनलाइन होता है और सब कुछ इसमें भी सेम होता है। एग्जाम का लेवल भी सीयूटी एमएससीटी का सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है।
सिर्फ इसमें लीगल ज़्यादा आती है आपकी और कंप्यूटर नहीं आती है, और सीयूटी में आपका जो है कि कंप्यूटर आता है, लीगल नहीं आता है। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। एंड बात करेंगे एनएल सेट की, तो एनएल सेट भी आपका 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम है, ऑफलाइन होता है, बट ये जैसे कि आपका एलेट होता है वैसे ही क्लैट होता है, सेम टू सेम वैसे ही ये भी होता है 3 ईयर पेन एंड पेपर बेस्ड होता है 70, देखो 2 पार्ट में होता है। पहली बात तो ये पार्ट ए पार्ट बी में होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और 75 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑफलाइन होता है, दोनों पैटर्न होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है यस, लेकिन पार्ट ए में होता है, पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके, एंड सेक्शन इंक्लूड होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये पोर्शंस आपके आते हैं पूरे के पूरे। और टोटल मार्क्स होता है आपको 150 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, और तो ये आपके पार्ट्स डिवाइड होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी में। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से भी रूबरू करा देती हूँ। तो देखो यार, अगर आपकी इंग्लिश आती है, सीयूटी एग्जामिनेशन में मैं बता दूं तो ये आपका इंग्लिश आता है, एमएससीटी में आपका भी इंग्लिश आता है, एनएल सेट में भी आपका इंग्लिश आता है, लेकिन सीयूटी में एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है कि उसमें हिंदी भी आता है। तो ये सिर्फ सीयूटी में आता है, ओनली इन सीयूटी, ओनली इन सीयूटी में आपको इंग्लिश और हिंदी में से कुछ आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एमएससीटी में आपको इंग्लिश और मराठी आती है, हिंदी जैसी चीज आपको कोई देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका सिलेबस है जो कि कॉमन है। कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये आपका सिर्फ सीयूटी में आता है। जनरल नॉलेज आपका हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये आपका ओनली इन सीयूटी आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखेंगे अगर हम, तो अब हमारे पास है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि हम क्वांट्स बोलते हैं। एमएससीटी में नहीं आएगा, एनएल सेट में आएगा और आपका आएगा सीयूटी में। ठीक है, एमएससीटी 3 ईयर में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आती है, 5 ईयर में आती है। लॉजिकल रीजनिंग है आपका, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और अगर आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप डेली दोपहर 12 बजे मेरी क्लास को देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगर अपने, ये हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर पैटर्न सारी चीजें हो चुकी हैं। अब अगर आप कंफ्यूज हैं, आप उन बच्चों में से हैं जो कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, ठीक है, मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी को मैं कैसे प्राप्त करूं, चाहे मुझे बीएचयू जाना हो, चाहे मुझे डीयू जाना हो, चाहे मुझे आईएलसी आईएलएस जाना हो, जीएलसी जाना हो, किसी भी कॉलेज जाना है, लेकिन मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊं कैसे, कौन मेरी हेल्प करेगा? तो हम हैं, हम आपके साथ, आपकी हेल्प करने के लिए। कि अगर आप अपने रीजनिंग भी आपका वीक है, आपके बेस्ट कोचिंग आपको नहीं पता है, पढ़ाई कहाँ से करो, बुक कहाँ से करो, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, किस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करो, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूँ, तो ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर सकती हूँ, मैं आपको फ्री मेंटोरशिप दे सकती हूँ। ये है मेरी मेल आईडी, आप इस पर मुझे मेल करके रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें कोई ऐसा सिलेबस, कोई ऐसा बैच मिल जाए, कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ से हमें हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर बेसिक जीरो से कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिल जाए, हर एक सब्जेक्ट की अलग से क्लास हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हो, डाउट सेशन हो, डाउट सेशन क्लियरेंस हो, हमारी प्रैक्टिस सेशन हो, हमारा हमसे बातचीत हम टीचर्स से कर पाए, फुल मेंटोरशिप मिल पाए, और क्लासेस तो मिल ही पाए, साथ के साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, बुक्स, ई बुक्स, सब कुछ एक साथ हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बेटा। इन तीनों बैचेस में ये लॉ महापैक है जिसमें आपको 3 ईयर के सारे एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो सीयूटी पीजी हो, एमएससीटी हो, एनएल सेट हो, सारे के सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम 3 ईयर की प्रिपरेशन हम इसमें करा देते हैं, जिसमें आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, ई बुक्स भी मिल जाती है, मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। अगर आप सिर्फ सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है तो आप शिखर बैच ले सकते हैं, इसके साथ आपको अभी बुक मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम का ऑफर है। इसमें बुक भी मिल जाएगी आपको, जो आपके घर पे डिलीवर होगी आपके गिवन एड्रेस पे। एमएससीटी के लिए आपके पास है विजय अल्टीमेट बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है, इसमें क्या क्या मिलेगा और डिटेल में जानना है, तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, लेकिन अपना नंबर जरूर दीजिएगा सो दैट आई कैन रीच यू आउट। एंड आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप इस मेरा कोड यूज कर सकते हैं SM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फ्री मेंटोरशिप। तो आई होप सो आई एम क्लियर विद यू गाइज, एंड प्लीज डू कमेंट कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है, आप कौन से ड्रीम यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।